एक गांव में सुजाता अपनी बेटी राखी के साथ रहती थी। सुजाता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। पति के मर जाने के बाद सुजाता ने बहुत कोशिश की, पर उसे कोई काम नहीं मिल सका। जब भूखे मरने की नौबत आ गई, तब वह गांव के बीच बने कृष्ण जी के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। राखी घर पर रहती थी। वह घर का सारा काम करती थी। जब उसे समय मिलता तो वह माँ के पास जाकर बैठ जाती और मंदिर आने जाने वाले लोगों को देखती रहती। एक दिन राखी ने अपने माँ से कहा, माँ, हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। सब लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, पर तुम कभी मंदिर नहीं जाती। तब सुजाता ने कहा, हम भिखारियों को मंदिर में जाना मना है। मैं तो यहीं से गिरधर गोपाल के दर्शन कर लेती हूँ। तू भी कभी मंदिर के अंदर मत जाना, नहीं तो पुजारी बाबा गुस्सा हो जाएंगे और हमें यहाँ बैठने भी नहीं देंगे। तब राखी ने कहा, माँ, क्या भगवान केवल अमीरों के हैं, हमारे नहीं? ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? सुजाता ने उसे समझाया, बेटी, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो सबके हैं। ये तो हम इंसानों ने पहरा लगा दिया है। तू भी कृष्ण जी की पूजा किया कर। भगवान तेरी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे भी दिन बदल जाएंगे। राखी माँ की बात मानकर एक छोटी सी राधा कृष्ण की मूर्ति घर ले आई और रोज सुबह राधा कृष्ण की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती। इसके बाद वे पढ़ने बैठ जाती थी। सुजाता शाम को आती, खाना बनाती। उसके बाद दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती थी। एक दिन राखी ने माँ से पूछा, माँ, यदि हम मंदिर नहीं जा सकते तो कान्हा जी तो हमारे घर आ सकते हैं ना? वे हमारे घर क्यों नहीं आते? तब सुजाता ने उसे समझाया, बेटी, भगवान को सच्चे मन से याद करो तो वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राखी ने कहा, नहीं माँ, कह देना अपने कान्हा जी से, या तो मुझे मंदिर में आने दें या स्वयं मेरे घर आए, नहीं तो मैं उनका भोग नहीं लगाऊंगी और खुद भी खाना नहीं खाऊंगी। सुजाता ने उसे समझाया, बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। पर राखी नहीं मानी। हार मानकर सुजाता ने उससे कहा, अच्छा, कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन हम कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और उस दिन वे माखन खाने हमारे घर अवश्य आएंगे। सुजाता ने उसे बहलाने के लिए ऐसा बोल दिया। उसने सोचा, जन्माष्टमी में काफी दिन हैं, तब तक यह भूल जाएगी। यह सुनकर राखी बहुत खुश हो गई और जन्माष्टमी का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का दिन आया। मंदिर में काफी भीड़ थी। सुजाता और राखी दोनों मंदिर के बाहर बैठे थे। मंदिर से जो भी बाहर आता, उन्हें कुछ पैसे देकर जाता। इससे सुजाता के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए। शाम को सुजाता और राखी घर आई। रास्ते में सुजाता ने कान्हा जी के लिए माखन मिश्री खरीदी। घर आकर खाना बनाया और राखी से कहा, बेटी, आज आधी रात को कृष्ण जी का जन्म होगा। मंदिर में काफी भीड़ होगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, तू खाना खा लेना और रात को जब मंदिर से आरती और घंटी की आवाज आए तो कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगा देना। मुझे आने में देर हो जाएगी। यह कहकर सुजाता मंदिर चली जाती है। राखी राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खाना और माखन मिश्री रखकर आधी रात का इंतजार करने लगती है। उसे पूरा विश्वास था कि आज कान्हा जी उसके घर भोग लगाने जरूर आएंगे। वे कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। तभी सपने में उसे कान्हा जी दिखाई देते हैं। वे कान्हा जी को माखन मिश्री देती है। कान्हा जी उसके सामने बैठकर माखन मिश्री खाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद मंदिर की आवाज सुनकर राखी की नींद खुली। वे उठकर भगवान के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी, कान्हा जी, भोग लगाइए। जब काफी समय बीत गया, सुजाता भी घर आ गई। घर पहुंचकर उसने राखी से कहा, बेटी, तूने खाना नहीं खाया? राखी ने माँ से कहा, माँ, मैं कान्हा जी का इंतजार कर रही हूँ। आपने ही तो कहा था वे आज जरूर आएंगे। सुजाता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी वहीं पर सो गई। तभी राखी को
किसी ने आवाज दी। राखी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने कान्हा जी खड़े थे। राखी बहुत खुश हो गई। तब कान्हा जी ने कहा, बेटी, मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, आज तुम्हारे घर भी आ गया। राखी बहुत खुश हुई। उसने कान्हा जी को माखन मिश्री दी। कान्हा जी ने बड़े प्यार से माखन मिश्री का भोग लगाया और कहा, बेटी, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा मंदिर आने के लिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। राखी ने कहा, हमें कोई मंदिर नहीं आने देगा। तब कृष्ण जी ने उससे कहा, पीछे देखो। राखी ने पीछे देखा तो एक कोने में अन्न धन के भंडार लगे थे। राखी ने कहा, कान्हा जी, अब मेरी माँ को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह कहकर वे जैसे ही पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। राखी ने माँ को जगाया। यह सब देखकर सुजाता हैरान रह गई। दोनों माँ बेटी ने गिरधर गोपाल को नमन किया। हे कान्हा जी, अपने भक्तों का सदा कल्याण करते रहना। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। माधोपुर गांव में बिमला नाम की एक कंजूस औरत अपने पति मदन के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी सुलोचना। बिमला का पति मदन दूध बेचने का काम करता था। उसने 2 गाय पाल रखी थी जिनका दूध वह गांव में बेच कर आता था। एक दिन बिमला ने सुलोचना को बुलाया और कहा, बेटी, यह देख, मैंने एक मटकी में मक्खन निकाल कर रखा है। इसे लेकर गांव में चली जा और आवाज लगाकर बेच देना, पर याद रखना, इसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। किसी को मुफ्त में मक्खन मत खिला देना। सुलोचना सिर पर मक्खन रखकर गांव की ओर चल दी। उसने आवाज लगाई, मक्खन ले लो, मक्खन, ताजा मक्खन। शाम तक उसका सारा मक्खन बिक गया। वह मक्खन बेचकर घर आ गई और सारे पैसे बिमला को दे दिए। बिमला यह देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन बिमला ने फिर से सुलोचना को मक्खन की मटकी दी और वह गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसे राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में चली गई। वहां मंदिर में पंडित जी भागवत का पाठ सुना रहे थे। पंडित जी ने बताया कि भगवान कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे। माखन उनको सबसे अधिक प्रिय था। यह सुनकर सुलोचना को बहुत अच्छा लगा। कथा समाप्त होने पर उसने पंडित जी से पूछा, बाबा, क्या आज भी कृष्ण जी माखन का भोग लगाते हैं? पंडित जी ने कहा, इस गांव में कोई भगवान को माखन का भोग नहीं लगाता है। यह सुनकर सुलोचना ने अपनी मटकी में से माखन निकालकर पंडित जी को दिया और कहा, बाबा, आज से हर दिन कृष्ण जी को माखन का भोग लगा देना। मैं रोज माखन लेकर आया करूंगी। अगले दिन से सुलोचना गांव में जाने से पहले पंडित जी को भोग के लिए माखन दे जाती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन बिमला ने सुलोचना से पूछा, तू मक्खन तो पूरा बेच आती है, लेकिन पैसे कम लाती है, क्या बात है? कहीं तू पैसों को खा तो नहीं जाती? यह सुनकर सुलोचना डर जाती है। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत कंजूस है और यदि उसने बता दिया कि मक्खन कृष्ण जी के भोग के लिए दे देती हूँ तो माँ बहुत मारेगी। सुलोचना ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ, तुम्हारी गाय पतला दूध देती है, मक्खन भी कम निकलता है। गाय को सही से खिलाया पिलाया करो ताकि अच्छा दूध दे। मुझे जितना मक्खन मिलता है उतना ही बेच देती हूँ और मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब वह दूध बेचने नहीं जा पाया। तब बिमला ने कहा, सुलोचना, मेरे साथ गांव में चल, मैं दूध बेच लूंगी, तू मक्खन बेच लेना। अब सुलोचना अपनी माँ के साथ चल दी। रास्ते में राधा कृष्ण का मंदिर देखकर सुलोचना रुक गई। तब बिमला ने डांटते हुए कहा, अरे, यहाँ कहाँ मंदिर के पास खड़ी हो गई? चल जल्दी दूध और मक्खन बेचकर घर जाना है, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना डर के मारे बिमला के पीछे पीछे चल दी। गांव में दूध और मक्खन बेचकर दोनों घर आ गई। इसी तरह कई दिन बिमला और सुलोचना दूध बेचने जाती रही। कुछ दिन बाद मदन की तबीयत ठीक हो गई।
एक दिन शाम के समय बिमला बैठी पैसे गिन रही थी। तभी एक बहुत सुंदर लड़की उसके पास आई। उसे देखकर बिमला ने पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब उसने बताया, मेरा नाम राधा है और बाहर मेरे सखा खड़े हैं, उनका नाम माधव है। आपकी बेटी हर रोज हमें माखन खिलाने आती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह नहीं आ रही, क्या बात है? बिमला ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने बाहर आकर देखा, वहाँ एक सुंदर नव युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिमला ने कहा, मेरी बेटी तो बाहर गई है, तुम दोनों कब से माखन ले रहे हो उससे? तब उस युवक ने कहा, अरे माँ जी, वह तो हमें खुद ही आकर माखन दे जाती थी, हम तो उस मंदिर में रहते हैं। तब बिमला ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने पूरे पैसे तो चुका दिए ना माखन के। तब राधा ने कहा, माँ जी, हमें तो आपकी बेटी प्रेम से बिना मोल लिए माखन दे जाती थी, अब कई दिनों से वह नहीं आई तो हम यहाँ चले आए। यह सुनकर बिमला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तभी मटकी में माखन कम रह जाता होगा। तुम दोनों ने मेरी बेटी को बहला फुसला के मुफ्त में उससे माखन ले लिया, अब यह सब नहीं चलेगा, चलो भागो यहाँ से। वे दोनों मुस्कुराकर वापस आ गए। कुछ देर बाद सुलोचना घर वापस आई तो बिमला ने उसे सारी बात बताते हुए पूछा, तू मुझसे झूठ बोल रही थी और माखन मुफ्त में बांट आती थी? तब सुलोचना ने कहा, माँ, तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, मैं तो माखन का भोग भगवान कृष्ण व राधा रानी को लगा कर आती थी। वे दोनों स्वयं हमारे घर चले आए माखन खाने और तुमने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर बिमला को बहुत आश्चर्य हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मदन भी वहां आ गया। सुलोचना ने उसे भी सारी बात बता दी। वह भी बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान स्वयं भोग लगाने हमारे घर आए और तेरी कंजूसी ने उन्हें भी भगा दिया। बिमला और मदन रोते हुए मंदिर पहुंच गए। पीछे पीछे सुलोचना भी माखन लेकर पहुंच गई। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने सुलोचना से लेकर भगवान को माखन का भोग लगाया। उसके बाद बिमला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने मक्खन बेचना बंद कर दिया। वे सारा मक्खन मंदिर में भोग व प्रसाद के लिए दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। सुभद्रपुरा गांव में एक गरीब बुढ़िया गोमती देवी रहती थी। उसका एक बेटा चंद्रभान और उसकी पत्नी चंचल थी। गोमती देवी भगवान विष्णु की भक्ति किया करती थी। वे सुबह उठकर स्नान आदि करती और पूजा की थाली लगाकर भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान की पूजा करती। उसी समय उसकी बहू भगवान के लिए प्रसाद बनाकर लाती थी, जिसका गोमती देवी भोग लगाती। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से चंद्रभान का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने नया घर ले लिया है, कुछ दिन बाद वहाँ चले जाएंगे। तब गोमती देवी ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तूने नए घर में भगवान का मंदिर बनवाया या नहीं? ये सुनकर चंचल ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन पूजा करती रहती हैं, वहाँ भी आप यही सब करेंगी, इसीलिए हमने सोचा है आप यहीं रहें। हम आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल हम दोनों जा रहे हैं। ये सुनकर गोमती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रभान, ये बहू क्या बकवास कर रही है? तेरे घर में मेरे और मेरे श्री हरि के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हीं की कृपा से तुझे यह सब मिल पाया है और तू उन्हें ही भूल गया। चंद्रभान ने कहा, माँ, ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और चंचल कह तो रही है आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? गोमती देवी रोने लगी, लेकिन दोनों बहू बेटे उन्हें छोड़कर चले गए। गोमती देवी दिन रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसे कोई दंड नहीं देना। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास
एहसास होगा वह आपकी शरण में आ जाएगा, उसे माफ कर दीजिए। अगले दिन से गोमती देवी सुबह स्नान आदि करके भगवान के लिए प्रसाद बनाती और भगवान श्री हरि का भजन पूजन करके प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वह अपने लिए खाना बनाती, कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनके पड़ोस की एक औरत वहां आई। गोमती देवी ने उससे कहा, बेटी मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, घर में सामान खत्म होने वाला है। वह औरत बाजार से सारा सामान ले आई और घर में रख दिया। जाते समय उसने पूछा, माँ जी आपके बेटे ने आपको नहीं बुलाया? चंद्रभान ने पूरे गांव को दावत दी है अपने नए घर की। तब गोमती देवी ने कहा, जो मेरे श्री हरि का ना हो सका वह मेरा क्या होगा, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर वह औरत चली गई। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमती देवी बहुत कमजोर हो गई। अब उनसे प्रसाद व खाना नहीं बनाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वह प्रसाद बनाती और उसे ही खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी भगवान की पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु अब इस संसार से मन भर चुका है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और कितना कष्ट सहना होगा आपसे मिलने के लिए। ये कहकर वह भगवान का भजन करने लगी। अगले दिन गोमती देवी ने स्नान किया और भगवान के प्रसाद के लिए हलवा बनाने लगी तो देखा आटा खत्म हो चुका है। उन्हें ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हैं। वे गेहूं लेकर चक्की के पास पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे श्री हरि भूखे रहे ये मैं नहीं देख सकती। मुझे शक्ति दो प्रभु, जिससे मैं आपका भोग लगा सकूं। ये कहकर उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन चक्की घूम ही नहीं रही थी। एक बार और कोशिश करके वह हार गई और रोने लगी। तभी नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया और उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं चक्की चला रहे हैं। गोमती देवी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब भगवान ने कहा, मैया क्या देख रही हो, मुझे भूख लग रही है, इसमें गेहूं डालो। गोमती देवी को होश नहीं था। वे रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। जब गोमती देवी को सुध आई तो वह प्रभु के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो क्या मांगना है। गोमती देवी ने कहा, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गोमती देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। भगवान ने कहा, मेरा भोग कहाँ है मैया? ये सुनकर गोमती देवी ने हलवा बनाकर भगवान को दिया। भगवान श्री हरि ने बैठकर हलवा खाया और कहा, मैया मेरा मन भर गया तुम्हारे भोग से। अब इस संसार से तुम्हारा कुछ समय बाकी है, उसके बाद तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी वह छोटा सा घर सुंदर महल बन गया और उसमें अन्न धन के ढेर लग गए। भगवान की कृपा से नौकर चाकर काम करने लगे। भगवान विष्णु के बारे में सुनकर चंद्रभान और चंचल रोते हुए आए और माँ के चरणों में गिर पड़े। गोमती देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। वे सब साथ साथ रहकर भगवान श्री विष्णु का गुणगान करने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।